कफन पहना दो, फिर मैदान में चले जाना। मुख्तार को पहले ही नारिया से इश्क का काफी खमियाजा भुगतना पड़ा है। जाओ, मेरे रास्ते की रुकावट मत बनो। क्या हुआ नारिया? तुम तो कान लगाए हुए खड़ी थी मक्कार, सुन तो लिया, उसने इश्क का खमियाजा उठा लिया है। हाय तुफ है तुम्हारी मैयत पे नारिया, काश मेरा मुर्दा बाप वो ना होता जिस पर रसूल खुदा नाराज थे। गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रही हो नारिया? मुर्दे नहीं उखाड़ रही हूँ जारिया, दिल रो रहा है। मैं समरा इब्ने जुंदब के अलावा किसी की भी बेटी होती तो अपनी नजरों की तेजी से मुख्तार की ज़बान काट देती। अब भी कर सकती हो। नहीं हो सकती जारिया, तुम्हारे चचा जान के वसवसे ज्यादा कारी थे, वो मैदान में उतरना चाहते हैं। ठीक है जाए, तो मैं भी उसके पांव की जंजीर नहीं बनना चाहती। नहीं, बज़ाहिर शायद तुम्हें भी मुख्तार को जंगी लिबास में देखना बुरा नहीं लगेगा। हाँ क्यों नहीं, मुख्तार जंगी लिबास में दिलकश लगता है बनिस्बत किसानों के लिबास के। जब वो अपनी दाढ़ी छोटी करता है तो और भी मगरूर लगता है। नारिया, तुम क्यों हसद नहीं करती? मुख्तार का जंगी लिबास तुम्हारा दुश्मन है। उस बात से डरो जो तुम्हारा घर उजाड़ सकती है। वाकई? जरा सोचो नारिया, मुख्तार मैदान में जाएगा तो सिर्फ हसन के दुश्मनों का दिल ही नहीं दहल जाएगा, बल्कि अरब की काली आंखों वाली लड़कियों की एक बहुत बड़ी तादाद उसमें मरती है और गश खाती है। गलत करती हैं, मैं उनमें से हर एक की आंखें फोड़ दूंगी। ईरानी अफसानों में एक पहलवान है जिसका नाम है रुस्तम, जो अजदहा और बड़े से बड़े देव को मार डालता है। मकसद? तुम रुस्तम की शबीह बन गए हो, जो नामुमकिन जंगों का पहलवान और दुश्वार मैदानों का फातेह है। मैं हमेशा अपने ख्यालों के रुस्तम को तुम्हारे जैसा देखता था। कियान, मैं मुख्तार हूं, अपनी ही शबीह हूं। अगर तुम्हारी कहानियों का रुस्तम भी आ जाए तो इन हिजड़ों की जमात के साथ नहीं चल पाएगा। हालात जैसा मैं सोच रहा था उससे ज्यादा नाजुक हैं। वो हाथ जो गोद में सोना रखता है, उसकी मुट्ठी में छुपा हुआ खंजर भी होता है। इस बार मुआविया ने अपनी बेटी को सोने के जहेज के साथ नेज़े पर बुलंद किया है। फकत खुदा ही इमाम मुश्तबा को इस मक्कारी के शर से महफूज रख सकता है। हाकिम बुजुर्ग के हुक्म से हजरत वाली मुख्तार ने लड़ने के लिए कमर कस ली है, ताकि गलती करने वालों और बागियों की गर्दन तोड़ सके। अरब और अजम की लड़ाई मक्कार दुश्मनों की एक चाल है। शिप्रे मक्की, तलवार हिंदी और जिरहे दाऊदी। लश्कर शाम की हैबत के बारे में जितना भी सुना होगा कम है। ऐसे लड़ाकू लोग मैंने आज तक किसी इंसान को उनके जैसी कद्दो कामत का नहीं देखा। कुदरत खुदा की, उनकी गर्दनें गोया गाय की गर्दनें, रान देव की, कमर और बाजू गधे के बाजू, आंखें ऐसी खौफनाक जैसे देव की आंखें। जब मेरी नजर उन जिन्नात पे पड़ी तो फौरन मैंने अपना कलमा पढ़ लिया।
मैंने इल्तमास की तो समझ गए मैं इराकी हूँ। आपकी आंखें बुरा दिन न देखें। मुझे उल्टा लटका कर इतना मारा, मत पूछें। हम कैसे मान ले कि तुम इराकी हो? कैसे? मेरे लहजे से। हम इराकियों का ऐन गैन शामियों के ऐन गैन से फर्क रखता है। अमान उनके कूजों से, वो कूदे नहीं काली बुलाए हैं। खुदाया मुसलमान न देखे, काफिर न सुने, बहनों में से कोई हामला तो नहीं? शाम के लश्कर के खौफ ने तुम्हारी अकल को जायल कर दिया है। कूजे का आमला औरत से क्या वास्ता? तो ये कि मैं नहीं चाहता कि मुसलमानों में से किसी बच्चे का कातिल बनूं। अगर कोई हामला औरत की सुन ले कि मैंने शामियों के कूदों में क्या देखा, तो डर के मारे उसका बच्चा गिर जाएगा। इन अदाओं से तो तुमने हमारी जान निकाल दी। अब बता भी दो कि तुमने कूजों में क्या देखा? बिच्छू, जंगजू बिच्छू, 1000 बिच्छुओं वाले कूजे ऊंटों पे लाद के लाए हैं और मजदीकों के जरिए उन्हें मदान के घरों पे फेंकना चाहते हैं। मैंने अर्ज किया था ना, खुदाया माफ करना। शरई जिम्मेदारी के तौर पर मुसलमानों को इस खतरे से आगाह करना था। खुदाया माफ करना। ये सब फितने सिर्फ और सिर्फ फजूल बकवास है। मुझे तो ये शाम का दज्जाल लगता है। खुदाया हमें शाम के दज्जाल के शर से महफूज रहा। इतने सारे बिच्छुओं को कूजों में कैसे डाल सकते हैं? कूजे को बिच्छुओं से भरा है, ना ये कि बिच्छुओं को कूजे से। बेशक ये शामी चेलों में से है। इसके हाथ पांव बांध दो। जी अमीर। उतरो सर। बिच्छू को ऐसे कैसे बहुत शिकार ही करते हैं कि आसान, ना मरे? बिल्कुल पानी पीने की तरह। मैंने उनकी चाल को अपनी आंखों से देखा है। शामी फौजी एक टिड्डे को लकड़ी पे बांध के लाते हैं और उसे बिच्छू के सुराख के करीब ले जाते हैं। बिच्छू खाने के लालच में बाहर आता है और पकड़ा जाता है। लड़ाका बिच्छुओं को शिकार करने वाले शिकारी और शाम के कटे हुए और छिले हुए जंगजू सिपाही मेरी तरह के तो नहीं थे? क्यों नहीं, शक्लो हैत पर तुम उनसे कम नहीं हो, मगर कद्दो कामत में उनके एक तिहाई भी नहीं हो। अगर गलती न करूं तो कहीं देखा है मैंने। हाँ। बेगैरत, तुम्हें शर्म नहीं आती? इन किस्से कहानियों से लोगों को वहशत में डालते हो। अपने शहरो दियार के लोगों की बेघरी को कितने सिक्कों में बेचा है तुमने, खयानतकार। नमक हराम के हाथ कट जाए, मुझसे सही तरह पेश आओ। तुम्हारे हाथ नमक हराम नहीं है, खयानतकार है। मैं इन्हें काट दूंगा। इन झूठों के इसके हाथ पांव बांध दो। आप लोगों को मारना चाहते हैं। ये लोग आप सबको अपने ऊपर आने वाली बला के सामने ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं लोगों का सौदा कर रहा हूँ, ये तुम लोग जो एक भी सीधी हाथ तुम्हारे पेट पे नहीं है, जंग की खबर को क्यों छुपा रहे हो? इराक के लश्कर का हार मानना झूठ है या हसन इब्ने अली का जख्मी होना? जब इन्हीं बिच्छुओं में से एक तुम पर छोड़ूंगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी क्या जिम्मेदारी थी। ले जाओ इसे। लोगों, इराक के लश्कर में सिर्फ चंद बेजान, अंधे, बहरे और बूढ़े बचे हैं जो साबात में मलकुल मौत का इंतजार कर रहे हैं। ऐ लोगों, शामियों की नई चाल को उनके चेले की जबान से सुन लिया आप लोगों ने। अब कुछ जुमले अमीर मुख्तार सकफी से सुन लीजिए, जो आज से मदाइन के मामलात और उमूर के जिम्मेदार हैं। मैं गुमान कर रहा था कि मुआविया इराक के जंगजुओं के दिल और ईमान को खरीदने के लिए ऊंटों पर सोने के कूजे भरेगा, मगर ये लड़ाकू बिच्छू उन्हीं मज़हका ख़ैर चालों में से हैं जो सिफ़ैन में कुरान की सूरत में नेज़ों पर बुलंद किए गए हैं। सच तो ये है कि इराक़ अरब हमेशा से शामियों का बहुत ताकतवर हरीफ और मध्य मुकाबिल रहा है और है।
शाम के बहादुर अगर जंग लड़ने वाले मर्द होते तो इन बिच्छुओं का सहारा न लेते। इन लोगों की तमाम तर उम्मीदें आप लोगों की जहालत पे टिकी हुई हैं। लश्कर इराक के सोना पसंद लोग मैदान जंग में दाखिल होने से पहले ही मुआविया के सोने पर बिक चुके हैं। कई लोगों मुश्तबा जख्मी हो गए हैं। मैदान जंग में नहीं और न ही शाम की फौजों के हाथ से, मौला रात की तारीकी में खवारिज की तैगे जफा से मजरूह हुए हैं। आज आपका शहर, शहर मदाइन, रसूल अल्लाह के बेटे का मेजबान है और शुक्र खुदा कि उनका जख्म ठीक हो रहा है और बहुत जल्द बिस्तर से उठकर मुआविया के इन हीलों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। और मैं मुख्तार सकफी आज से ये कसम खा चुका हूं कि आज से हर खाइन और मशकूक आवाज को नुत्फे में ही मार डालूंगा। और ये शहर, शहर मदाइन, आपके शहर को खुदा की मदद से ऐसे शामियों के जेलों से पाक कर दूंगा। किस गुनाह में मारा गया? ऐ मदाइन के लोगों, किस गुनाह के जुर्म में आप लोगों को एक बेहुदा जंग का लुक्मा बनाना चाहते हैं? आज आप लोग उस शख्स के मेहमान हैं जिसकी खातिर आप लोगों का खून बहाए जाने की कोई दलील नहीं है या नामूस की बेहुरमती हो। कहीं देर ना हो जाए और शामी आप लोगों पर मिंजनीकों से और रोमी तोपों से हमला करके आपके घरों को जला दे। हसन इब्ने अली के पास क्या जवाज है कि वो आपके शहर की तरफ आए जबकि उसे पता है कि वो जंग हार चुका है। मैं उन मुजाहिदों के मजमे से आ रहा हूं जो अपने शहीद भाई जरा इब्ने सनान के अज़ादार हैं। वो शहीद जिसने सिर्फ कसद कुर्बत की नीयत से अबू तुराब के बेटे को जख्मी किया और खुद शहादत पर फाइज हो गया। ला हुक्म भाइयों, शरीयत मोहम्मदी में कहाँ ये लिखा है कि ईरान और रोम जैसी हुकूमतें विरासतों की जद में रहे? मुआविया अपने कबूतरबाज और बंदर से खेलने वाले बेटे के लिए हाथ पांव मार रहा है और अली के बेटे रसूल की रिश्तेदारी का गलत फायदा उठा रहे हैं। वो बोलना आ गया है तुम्हें आरज़ा? खाली मैदान में रिजल्ट पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। तुम खारजियों पे लानत हो कि अरब के लिए बायस नमवार हो। तुम लोग जो आज माविया को काफिर समझते हो, कल सिफ्तैन में उनके मुसलमान होने पर क्यों गवाही दे रहे थे और क्यों उसके हाथों पे बैच कर ली? सुन रहे हो भाइयों, हम पर तोहमत लगा रहे हैं कि हम दीन से खारिज हो गए, जबकि शरीयत मोहम्मदी पर वफादार तरीन उम्मत हम हैं। हमारा कल और आज का नारा एक ही है, न मुआविया, न अली और न उनके बेटे। जब तक ये लोग हुक्मरान रहेंगे, भाई भाई की जंग बपा रहेगी और मुसलमानों के जिस्म के टुकड़े खाक पर गिरे होंगे और मुस्लिमीन के दरमियान फितना रहेगा। खुदा की कसम, जब तक ये सारे फितने बाकी हैं, जिहाद से बढ़कर कोई फजीलत नहीं। ला हुक्म इल्लल्लाह।
क्या हुआ? मुख्तार ने खेती बाड़ी छोड़ दी? अगर जरूरत है तो मुख्तार की मौजूदगी में रजस खानी करो। ये तनाजा अब देखने वाला है। अब आया मद्दे मुकाबिल। मैंने सुना है कि वो सिपह सालार बन गया है। डंडोरा पीटने वाले तो उसके अमीर मदाइन होने का ऐलान कर रहे हैं। अमीर मदाइन तो था। मुख्तार अमीर मदाइन कहाँ से हो गया? मदाइन का अमीर मुख्तार का चचा है। हाँ। अजीब बात है कि चमगादड़ दिन के उजाले में मैदान में निकला है। जहाँ तक मैं जानता हूँ चमगादड़ रोशनी से डरता है और रात की तारीकी में शिकार के पीछे भागता है। तुम तो गैर जानिबदार थे और इस भाई भाई की जंग के खिलाफ थे अबू इसहाक। इसका मतलब है तुम्हें भी फरेफ्ता कर लिया है उन लोगों ने। तुमने किस लालच में अपने दीन को दुनिया के बदले बेच दिया मुख्तार? बादशाही इराक के बदले? कैसे? जानते हो क्यों मैं बकौल तुम्हारे इस भाई भाई की जंग में किसी की हिमायत नहीं कर रहा था? इसकी दलील इस अदालत पर गुस्सा है जो तुम जैसे हैवानों को भौंकने और पंजा मारने का मौका देती है, और तुम लोग अवाम के दरमियान अपने जाहिलाना उपकार को चिल्ला चिल्ला कर फैलाते हो। खवारिज मेरी नजर में काफिर हर्बी हैं जिनका खून बहाना हलाल है, चाहे वो तलवार खींचे या न खींचे। फकत इस बार तुम लोगों के खून से गुजर रहा हूँ। हुक्म काज़मीन अल गैज़ व आफीन अनिन नास की इताअत करते हो। अब तुम लोग दफा हो जाओ और मेरी नजरों से दूर हो जाओ। एक और बार तुम लोगों को मैंने देख लिया, तुम्हारी माँ को तुम्हारे गम में रुला दूंगा। जाओ और इस पैगाम को अपने खबीस दोस्तों तक पहुंचा दो। क्या तुम्हारी तलवार भी तुम्हारी जबान की तरह रजस खानी करती है इराक के मुस्तकबिल के बादशाह? आज तक अपनी तलवार से कुत्ते को नहीं मारा। ज्ञान, इस शैतान की फौज को कोई मौका मत देना। इस गिरोह की रिहाई रैयत पर एक जफा है। इन सबको महल के कैद खाने में ले जाओ। जी अमीर। अच्छी तरह से कान खोल कर सुन लो। आज के बाद कोई भी तलवार या लकड़ी या छुरा वगैरह लेकर शहर में शोर और बलवा बर्पा करेगा, वो मेरा दुश्मन है, मुजरिम है, चाहे वो अरब हो या ईरानी, उमवी हो या अलवी। आज के बाद मदाइन में अमन और अमान का जिम्मेदार मुख्तार है और कोई नहीं। चोर चोर चोर। क्यों चेहरे पर 12 बजे हुए हैं मेरी जान? हुआ क्या है? मुख्तार मैदान में उतर आया है, तुमने नहीं सुना क्या? क्यों नहीं? मदाइन में आग लग गई और मुख्तार ने पानी की तरह उसको बुझा दिया। क्या नक्शा खींचा है उसने? किसी को भी मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। उसे घर में रोकने में नाकाम हो गई ना? मैं नहीं कर सकी हनाना, वो जाल में नहीं फंसा। और तो और नारिया का इश्क भी उसे रोक नहीं सका। उसने अपने कान हर वसवसे के लिए बंद कर लिए हैं। तुम क्यों अपने आप को परेशान कर रही हो? अगर मुख्तार मैदान में उतर आए तो क्या उसने उमर के हाथ बांध दिए हैं? जब उमर इराक का बादशाह बनना चाहता है तो फिर तो उसे मुख्तार की रुकावटें हटानी पड़ेंगी। क्या वो ऐसा कर सकता है हनाना? अगर तुम चाहो तो कर सकता है। अब उसने कौन सा ख्वाब देखा हुआ है? अच्छा ही देखा है बेटा। उमर और मुख्तार बचपन से ही दोस्त हैं। मामले को मिलकर हल कर लेंगे। इधर आओ, अगर तुम सुनोगी तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे कि उसने तुम्हारे लिए कौन सी चाल सोच रखी है। इन रगने वाले मजूसियों को कत्ल कर दो।
चलो ए जाहिल मजूस, तुम लोग वाजिबुल कत्ल हो, तड़पो और तड़पो। हक किसके साथ है? हाँ, मुआविया या अली? हर जाए ऐसे नसब परस्त सरब, वो सिर्फ यादो जो मुआविया के कुत्तों की खुराक में से लेकर आया। हक उसके साथ है जिसके पास सोना है या खुदा की ताकत। मार चुके? खुदा की पनाह, ये इंसान का सर है या गधे का सर? ये सींग तुम्हारे सर पर क्या कर सकते? ऐ खर, तूने गड़ा खोदा, उसी में तू गिरेगा। बेशक तुम गिरेगा। ऐ खर, तूने जो किया है सो भुगतना तो पड़ेगा। पिट पिट के मरेगा। ऐ खर, क्योंकि तू गधा है तुझे चाबुक। ऐ खर, तू धोबी का कुत्ता है जो ना घाट ना घर का। शैतान का चेला। क्या भैंस की बदबू ने तुम्हारे दिमाग को सड़ा दिया है? क्या तुम समझते हो कि अली के बेटे के बैतुल माल से कुछ भेड़ों का रेवड़ तुम्हें मिल जाएगा? मेरे खिलाफ भेड़िए जमा कर रहे हो सारे जहां में फिर के। हाँ, आओ आगे बढ़ो ताकि तुम्हारे इस नामुकम्मल मगज को कुत्तों की खुराक बना दो। क्या तुम्हारा बवासीर दोबारा निकल आया है या कीड़ा काट काट कर तंग कर रहा है? अपनी किस बीमारी की तकलीफ पर उछल रहे हो मोटे सांड? तुम्हें इससे क्या कि मैं भेड़िए जमा कर रहा हूँ? किस हक की बिना पर मेरे घर में मुझ पर हुक्म चला रहे हो मनूत? मारू क्या? गधे के बच्चे, अकल के अंधे, शाम का लश्कर मदाइन के दरवाजे के बाहर खेमे लगा कर बैठा हुआ है। अगर माविया को मदाइन में अली के बेटे के हामियों का पता चल जाए, वो हमारे बड़े और छोटे पर रहम नहीं करेगा। टिड्डा खाने वाले अरब, तुम्हारा दिल मदाइन और मदाइन वालों के लिए फिक्रमंद नहीं, बल्कि सबको पता है कि खजरमी अरब माविया के चेले हैं। तुम लोग डर रहे हो कि कहीं माविया तुम्हारी रोटी रिश्वत न बंद कर दे। अहमद गंजे, माविया इतना सही है कि अगर गधे को भी अस्तबल में बांधता है तो उसकी आगे अशरफियां डाल लेता है। तुम जो अली के बेटे की मोहब्बत का चर्चा करते हो, वो तुम्हें कौन से फूलों का हार बना देगा, गधे कहीं के। अली के बेटे की अदालत के लिए यही बस है कि वो अरब और अजम को एक निगाह से देखते हैं। हम उनकी सदा पर जान देने को तैयार हैं। खुदा यही वजह काफी है कि हम अली के बेटे के खून के प्यासे। तुम लोग बहुत बड़े बेवकूफ हो। इस आरज़ू को तुम लोग कब्र में ले जाओगे कि अरब और अजम एक हों। माफिया के गधे अरब लोग किस कबीले से हैं? तुम्हारी जबानें किसी जानवर का लुकमा बन गई हैं? मैं तुम सबकी जबानों को काट दूंगा ताकि सारी जिंदगी अपना तारुफ न करवा सको। तुम हमें सूली पर चढ़ाना चाहते हो तो चढ़ा दो। हमारी कौम कबीले से तुम्हारा क्या वास्ता? तुम्हें सूली नहीं चाहिए, बुढ़े कोड़े चाहिए तुम्हें। फितना कर, शर और शरारत तुम्हारी निगाहों में कीड़े की तरह रीढ़ रहा है। सरकार, ये लोग हजरमी अरबों में से हैं।
तुम अजमों के किस शाखे से हो? तीलम के अजमों में से हूँ। खुज़रमी अरब और दिलमी अजम का तनाज़ा, इसका मतलब है जंग, उमवी और अलवी की जंग। मगर यहाँ पर क्यों? मदाइन में? रंगने वालों के बाजार में क्यों? शहर के अंदर तनाज़े का मतलब फितना अंगेजी, यानी जंग, कानून और अमन के खिलाफ जंग, अमीर से जंग। आज इस शहर का अमीर मैं हूं। लड़ने के लिए मर जाता हूं मैं। कियान। जी अमीर। इन सब के नामा अमाल का बगौर जायजा लो। जिसने भी कोई ज़र्ब लगाई है या खाई है वो मुजरिम है। जनाब आली, आप पूछेंगे नहीं ये शोर शराबा और लड़ाई किस बात पर है? ये सब काजी का काम है, न कि अमीर का काम। दिमाग ठिकाने आया? यही थी वो अदालत जिसके लिए तुम खुद को टुकड़े टुकड़े करना चाहते थे। अफसोस है मुख्तार, मैं सोच रहा था कि एक अरब मर्द दिलावर मैदान में उतरा है ताकि शिया ख्वार और कमजोर न हो। क्या तुम्हें ये तवक्को थी कि मैं इस खुद फरोश और मरीज हजरमी शेख के सामने गूंगा रहता? अली के बेटे की हिमायत के जुर्म में मुझ पर कुल्हाड़ी उठाई थी, तो क्या मुझे अपनी गर्दन कटवा लेनी चाहिए थी? जो बरहक है वो अदालत और काजी के फैसलों से डरता नहीं है। और हाँ, वो शिया जो दुश्मन की चाल में मददगार साबित हो, उसके लिए बेहतर यह है कि वो जिंदान में ही रहे और सड़ जाए। मुख्तार, खालुल मोमिनीन माविया इब्ने अबू सुफियान उस जंग का जीतने वाला बादशाह है जो मोहम्मद की मीरास पर उठाई गई है। तुम और तुम्हारे चचा उसमें रुकावट नहीं बन सकते। तुम सियासत के आदमी हो मुख्तार। अली के बेटे और इराक की हुकूमत के बीच सौदा क्यों नहीं कर लेते? जिंदान क्यों नहीं ले गए? हमने चाहा कि इन लोगों का तमाशा देखें। इससे क्या होगा? इन लोगों की गिरफ्तारी उन लोगों के लिए इबरत है जो अब तक आजाद है। लोगों की आबरू से खेलते हो? लोगों की नजरों से इन्हें दूर करो। जी अमीर। आप लोगों की तवज्जो चाहता हूं भाइयों। शायद अपने भतीजे की मदद से आप लोगों की जरूरत को चंद दिनों के लिए हल कर सकूं। ये मेरे भतीजे मुख्तार हैं। अस्सलाम वालेकुम ए मुख्तार। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबू उबैद के बेटे मुख्तार के बारे में बहुत कुछ सुना। मुझे फख्र है आपसे मुलाकात पर। ममनून और मशकूर हूं। बैठिए। खुदा रहमत नाजिल करे गुज़िश्तगान पर। जैसे ही दरवाजे से अंदर आए हो, मुझे ऐसा लगा कि मेरा भाई अबू उबैद आया है। तुम्हें पता है इस लिबास में किस कदर उसकी शबाहत रखते हो? मरहबा मेरी जान, तुमने मेरी इज्जत बढ़ा दी। तुम्हारी खबरें एक एक बारीकी के साथ मुझे मिल रही थी। क्या ज़र्बेकारी लगाया है तुमने? मैंने सुना है कि मुफसिदों ने अपने हाथ मलना शुरू कर दिए हैं। खुदा का शुक्र है कि हालात पुरअमन हो गए हैं।
اب تمام سپاہی حالات پر مسلط ہیں۔ مرحبا میری جان، ہم ان واقعات سے پہلے جو بھی کچھ اپنے انبار حکومت میں رکھتے تھے وہ امام کے حکم پر بیچ دیا۔ اس وقت حکومت کے موجودہ انبار میرے ہاتھ کی ہتھیلی کے جیسے ہیں، صاف اور پاک۔ بہرحال میں مدائن کے مالدار باشندوں کی مدد سے نا امید نہیں ہوں۔ آپ لوگ سابات جائیے، میں کوشش کروں گا کہ سب سے پہلے قافلے کے ساتھ کچھ ضروری اشیاء اور کھانا وغیرہ بھجوا دوں۔ خدا آپ کی عزت و جاہ و مقام میں اضافہ فرمائے۔ اگر امام کے پاس آپ جیسے 10 افراد ہوتے تو آج وہ مصیبت میں نہ ہوتے۔ مگر مشیت الہی کا کیا ہوگا بھائی؟ شاید اس مصیبت میں وہ رحمت چھپی ہوئی ہو جس سے ہم بے خبر ہیں۔ آج مثال امام مجتبی رسول خدا کی کل کی حکایت کی جیسی ہے جو احد میں ہوئی۔ احد کی شکست کی ایک برکت یہ تھی کہ اس کے بعد مسلمان بیدار ہو گئے۔ بالکل صحیح، چلنے کی اجازت دیں گے؟ خدا کی پناہ میں محفوظ رہیے آپ سب۔ جناب مختار، آپ عراق کے نامی گرامی بہادروں کی نسل سے ہیں، دلیر اور بہادر مردوں کی نسل سے۔ آپ کی جگہ نبی کے فرزند کے پاس خالی تھی۔ ہمیں فخر ہوگا کہ ہم آپ کے ہمراہ تلوار چلائیں۔ جو خدا چاہے سردار، پناہ حق میں۔ خدا حافظ۔ خدا آپ لوگوں کا محافظ رہے۔ سنا تم نے چچا کی جان، تم بہادر پہلوانوں کی نسل سے ہو۔ دیکھ رہے ہو تم اور تمہارا باپ لوگوں کی نظر میں کیا مقام رکھتے ہیں۔ اس مقام و منزلت کو بچانا ایک مشکل کام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ امام کی لشکرگاہ سابات کا ایک چکر لگا لو۔ لشکر عراق اپنی روح کھو چکا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ تمہیں دیکھ کر ایک نئی جان پکڑ لیں گے۔ بے شک آپ سیاست میں ماہر ہیں چچا جان۔ آپ نے مجھ سے کہا کہ مدائن کے معاملات اور امام کی جان کی دیکھ بھال میں آپ کی مدد کروں۔ میں نے بھی دل و جان سے قبول کر لیا۔ میں آپ کی امیری اور سپہ سالاری کے بارے میں جس دن تک امام مدائن میں ہے کسی بھی مدد سے گریز نہیں کروں گا، مگر اس جنگ میں جس کا انجام شکست اور رسوائی ہے اس میں داخل نہیں ہوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ ہوا اس کا ازالہ نہیں کرنا چاہتے۔ نہیں چاہتا نہیں، بلکہ نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ تم فرما روائی اور معاملات کو سنبھالنے میں ایک بے مثال مہارت اور قدرت رکھتے ہو۔ تم نے ایک آدھے دن میں مدائن کو تسخیر کر لیا۔ کیوں ایسا سوچتے ہو کہ عراق کی ایک نڈال فوج میں دوبارہ جان ڈال دو؟ میں نے مدائن کو آدھے دن میں فتح کر لیا کیونکہ میں ایک مکمل اختیار رکھتا تھا، کیونکہ میں نے سرکوبی کی سیاست سے کام لیا۔ امام اس طریقے سے متفق نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس طریقے میں ممکن ہے کہ بے گناہ لوگوں کی بھی قربانی ہو جائے۔ رنگنے والا بہرام اس کا ایک نمونہ ہے۔ مجھے پتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے، مگر اسے بند نہیں کرتا تو عرب اور عجم کا شور خاموش نہیں ہوتا۔ بہت خوب، یہ بھی ایک دلیل ہے۔ مجھے امید ہے کہ امام کا مدائن میں رکنا زیادہ طولانی نہ ہو۔ تمہیں کس بات کا غم ہے مختار؟ میری کھیتی باڑی، میری رعایا کے معاملات۔ روٹی کھانے والے لشکر کو چلانا چھوٹا مشغلہ نہیں۔ کیان، مختار کے ایک اہم مشغلوں میں سے ایک تم ہو۔ اس شیر بہادر کو عورت، زراعت اور روٹی پانی میں قید کیا ہوا ہے تم لوگوں نے۔ کیان، میرا اہم مشغلہ تم ہو؟ میں آپ کا غلام ہوں مختار۔ چقندر کی طرح لال کیوں ہو گئے؟ مرحبا اس حیا، تواضع اور غیرت پر۔ اس کنایہ سے آپ کا مطلب کیا ہے؟
कियान ने जारिया को मुझसे मांगा है। मैंने तुम्हारी रजामंदी की शर्त रखी है। क्या तुम नाराज हो गए हो अबू इसहाक? हमारी दोस्ती के बारे में सोच रहा था। कुछ गलत तो नहीं सोचा ना? हकीकत यह है क्या मेरा रियाकारी न करने वाला दोस्त मेरी बहन के रिश्ते की खातिर मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है। एक अजीब सा एहसास है कियान, जारिया मेरी सगी बहन है और मेरे घर में बड़ी हुई है। ठीक है कि मैंने उसे बाप की तरह पाला है, मगर मान लो कि मैं उस पर मुकम्मल इख्तियार नहीं रखता। तुम्हारा हमसे मिल जाना भी मेरे लिए एक अच्छा एहसास है, मगर इन सब बातों के साथ मुझे कुछ नहीं कहना। आज रात मेरे घर आओ और अपने वक्त को देख लो। मेरी रजामंदी तो सिर्फ आधा मसला है। मगर हतमी जवाब जारिया देगी न कि मैं। अरब की अजम से कैसे रिश्तेदारी? मैं शर्मिंदा हूं कियान। मुझे उम्मीद है कि हमारी दोस्ती पर शक नहीं करोगे। तुम्हारा दुश्मन शर्मिंदा हो अबू इसहाक। तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए एक ऐसा शहद है कि कोई भी तलखी और तेजी इसकी मिठास को जायल नहीं कर सकती। आपसे रिश्तेदारी मेरे लिए एक गहरी मिठास का बायस थी जो कि बदकिस्मती से ना हो सकी। इस लड़की की लापरवाही और बेअदबी बेजवाब नहीं रहेगी। मैंने जितनी रोटी उसे खिलाई और लिबास पहनाया, उतना हक भी रखता हूं कि उसे तमीज सिखाऊं। मरहबा मरहबा उम्मे साबित, क्या बिच्छू आस्तीन में पाला है तुमने। मेरी हुर्मत जहन्नुम में जाए। ये होती है मेहमान नवाजी। तुम कूजू को मेरे सर पर क्यों तोड़ रहे हो मुख्तार? जनाब क़याम, मुख्तार ने आपकी मर्जी के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया था। मैं समझ रही थी कि हमेशा की तरह अपने दोस्त को देखने के लिए आए हैं आप। अगर मुझे पता होता कि आप क्यों आ रहे हैं तो मैं जारी को समझा देती कि कम से कम बदतमीजी ना करे। मैं भी शर्मिंदा हूँ। मैंने ये जुमला अरबों की जबान से बहुत सुना है बानो। कोई बात। बदतमीज गुस्ताख कहीं की। नहीं अबू इसहाक नहीं, तुम्हें कियान की जान की कसम। वो अभी जवान और मगरूर है। बखुदा उसके गुरूर ने ही उसके इश्क की आग मेरे दिल में जलाई। मैं गुजारिश करता हूँ कि आप सब्र करें। तुम दखल मत दो कियान। उस लड़की ने मेरे गुरूर और शराफत को पामाल किया है। मैं हाथ जोड़ता हूँ बानो, आप ही कुछ कीजिए। जारिया मेरी बेटी की तरह है। मैंने उसे माँ का साया दिया है। चंद ताजियानों की जलन उस मर्द के पास रहने से बेहतर है जो कि हमारी जिन्स में से नहीं है। अहानत का इरादा नहीं है मेरा। तुम्हें खुद इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम वाकई उसी मर्द के बेटे हो जिसने सबसे पहले ईरान पर हमला किया। उस मर्द के बेटे जो बहादुरों को जेर कर देता था। उस हाथी के शिकार करने वाले के बेटे जिसका अंजाम ये हुआ कि एक ईरानी हाथी के पांव के नीचे आके मर गया। तुम उस बाप के बेटे होते तो तुम्हारा गारतगर दोस्त एक बेनाम निशान ईरानी ना होता। अपने मुंह से ज्यादा बड़ी बात कर रही हो बदशक्ल बेअदब लड़की। मैं अपनी औकात के मुताबिक बात कर रही हूँ मुख्तार। मैं एक अरब की बेटी हूँ, अबू उबैद सकफी की बेटी जो अपने आप में एक लश्कर था। तुम अब तक मुझे उस यतीम बच्चे की नजर से देखते हो जिसके भाई ने उस पर एहसान किया और उसे बड़ा किया। तुमने मेरी कफालत की ताकि मेरी जान का सौदा करो। तुम अगर मेरे दिलसोज भाई होते तो इस तौहीन को मेरे हक में कभी कबूल न करते।
تم نے کیسے قبول کر لیا کہ ایک بے نام و نشان ایرانی عرب کی تمام تر رسموں کو پامال کر کے اپنی حوث کی نظر کر دے مختار؟ فضیلت کسی قوم نژاد اور قبیلے سے نہیں ہے نافہم لڑکی، ہم مسلمان ہیں۔ اس ایرانی کے بارے میں کیا جانتی ہو جو اس کینے اور بغض کے ساتھ اس پر حملہ کر رہی ہو؟ تم ایک نا سے بھی اسے جواب دے سکتی تھی۔ اس نے میری توہین کی اور میں نے بھی اس کی توہین کا جواب دے دیا۔ مجھے یقین آ گیا کہ جاہل عرب کا خون تمہاری رگوں میں جاری ہے۔ غور سے سنو جاریہ، اب تک میں سمجھ رہا تھا کہ حلال لقمہ تمہاری وحشیانہ خلق و خو کو بدل سکتا ہے۔ آج کے بعد سے تم سے ان جاہل عربوں کی زبان میں بات کروں گا، انہیں تیغ و تبر کی زبان میں جن پر اس قدر ناچ رہی ہو۔ تم نے میرے دسترخوان پر قد نکالا ہے، بس تم میری کنیز ہو۔ اب تک بھی یہی تھا، تم نے ہمیشہ سے ایک بری نظر سے مجھے دیکھا ہے۔ تم میرے مالک ہو نہ کہ بھائی، چاہو تو جس بھی قیمت پر دل چاہے اپنے اس ایرانی دوست کے ہاتھوں بیچ دو مجھے۔ کیان کو دلہن چاہیے، بچھو نہیں۔ میں تمہیں کبھی بھی نہیں بیچوں گا۔ اس قدر کنواری رہو، اس قدر کنواری رہو کہ تمہارے سر کے بال تمہارے دانتوں کے رنگ کے ہو جائیں۔ شاباش، شاباش ہے جو تم نے اسے تمیز سکھائی ہے۔ میں نے اس کا ساتھ نہیں دیا مختار، جاریہ ایک تنہا لڑکی ہے۔ آج ان لڑکیوں کی خوش نصیبی کے بارے میں بات کر رہی تھی جو زندہ دفنا دی گئی ہیں۔ وہ تمنا کر رہی تھی کہ کاش وہ لڑکا پیدا ہوئی ہوتی۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ پاگل نہ ہو جائے۔ ایک وہم عشق کی دیوانی ہو گئی ہے۔ اگر تمہارا دل اس کے لیے جلتا تو تم اس کے لیے ایک اچھی ماں ثابت ہوتی۔ تم تو ناانصاف نہیں تھے مختار، اسے اپنے شوہر کے انتخاب کا حق دے دو۔ انتخاب کرے مگر پسر سعد ابی وقاص کو نہیں۔ میرے لیے یہ ننگوار کا باعث ہے کہ میرا بہنوئی عمر سعد ہو۔ ناریہ، اگر میرے غرور کو زخمی کیا تو اپنے عشق کا سر قلم کر دوں گا۔ دیکھا عرب کا عجم سے کیا رشتہ ہے؟ اگر میری زبان سے انکار سن لیتے تو شاید ہزاروں خیالات تمہارے ذہن میں آتے۔ میں نے سوچا کہ تم نا کا جواب خود اس سرپھری اور باغی لڑکی کے منہ سے سنو۔ وہ مختار جو میدان جنگ میں ایک نعرہ لگا کر فوج کو ڈرا دیتا ہے اور ان کے تن بدن میں رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے، اس کی اپنے گھر کی حکومت میں ایک چوہے جتنی اہمیت نہیں ہے۔ دردناک بات تو یہ ہے کہ مختار ایک علی کا شیعہ اس لڑکی پر عاشق ہو گیا جس کے باپ کو رسول خدا نے لعنت کی ہے۔ اس عشق کی رسوائی میری 7 پشتوں کے لیے کافی ہے۔ نہیں کیا، تم نہیں۔ تم علی کے مخلص شیعہ ہوتے ہوئے ایسا شریک حیات چاہتے ہو جو ملامت کی حقدار ہے۔ یہ ننگوار کافی ہے کہ عمر سعد ایک گندا اور مکار بھیڑیا جاریہ کے قریب بیٹھا ہے اور اپنے باپ کے نام و نمود کی بنا پر اسے فریفتہ کر رکھا ہے۔ میرا ہاتھ اس دجال تک پہنچ جائے تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ مرحبا، احسانت۔ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص کے لیے فخر کا باعث ہے کہ مختار ابن ابو عبید ثقفی اس کا دشمن ہے۔ مختار بزرگ کو غصہ دلا کر بہت غرور کا احساس کر رہا ہوں۔ آج کی رات اس گھر میں
क्या हो रहा है? किस घटिया इंसान की चाल है ये? तुम मेरी आबरू और शराफत से खेलने के लिए आए हो, हरामजादे! ज्यादा मत चिल्लाओ मर्दे मोमिन, खुदा ना खास्ता तुम्हें कुछ ना हो जाए। ये कोई मैदान जंग नहीं जहां तुम तलवार खींच रहे हो। गलाफ में रखो इसे, मैं मेहमान बनकर आया हूँ। उस मेहमान पर तलवार खींचना जो निहत्ता हो, ये कोई जवां मर्दी नहीं है। जिस निजासत ने इस घर को नापाक किया है, सिर्फ कौन से पाक हो सकती है? आज की रात ये घर हम दोनों में से एक का घर है। मैं ये नहीं चाहता कि लोगों में ये बात फैल जाए कि उम्र साद अपना दिफा भी नहीं कर सकता था और मुख्तार ने उसकी जान ले ली। मैं तुम्हें मौका देता हूँ कि जो खंजर कमर पर बांधा हुआ है उससे अपना दिफा करो। इसका मतलब है मैंने तुम्हारे बारे में जो फहम फरासत का सुना तो वो मुबालगा था। ज़रबी, जाओ मुख्तार के चचा को खबर दो जल्दी। जी बानो। मेरा जुर्म मालूम करने के बाद मुझे मारना नहीं चाहोगे? तुम्हारे जुर्म को तुम्हारी कब्र पर लिख दूंगा। अपना दिफा करो। मैं जारिया का हाथ मांगने आया हूँ, जंग करने नहीं। जारिया तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी लाश से गुजरना होगा। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि मैं जारिया के आंसू नहीं देखना चाहता। नारिया, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, सिर्फ तुम मुख्तार को ठंडा कर सकती हो। मैं डर रही हूँ जारिया, वो आज रात बहुत जख्म खा चुका है। बेवकूफ न बनो मुख्तार, हम इस मौजू को मर्दाना अंदाज में हल कर सकते हैं। मैं तो अपने सामने मर्द नहीं देख रहा। तुम अगर मर्द होते तो आले उमैया की दरगाह में किसी कुत्ते की तरह न भौंकते। मुआविया ने तुम्हारे बाप को जहर से मार दिया और तुमने बजाय इंतकाम के अबू सुफियान के बेटे के हाथ पांव चूमने शुरू कर दिए। जो अपने बाप के खून पर थूके वो उस हैवान की तरह है जो अपने ही मुर्दगान का गोश्त खाकर अपना पेट भर लेता है। खंजर निकालो, लाश खाने वाले नामर्द, अपना दिफा करो। याद रखना, तुमने खुद कहा था मैं आज रात खैर के इरादे से इस घर में आया था। अफसोस है कि मेरे हिस्से में शर आया। खूब ज़रब लगाते हो मुख्तार, मगर मैं भी जंगजू आदमी हूं। आज की रात या तो इश्क के किले के दीवाने और सरफिरे दारोगा पर गलबा हासिल कर लूंगा, या फिर माशूक के विसार की राह में जान दे दूंगा। नारिया, इससे पहले कि वो अपने इश्क को मार दे, कुछ करो। इस जंग का अंजाम सो का लिबास है जो हम दोनों में से कोई एक पहनेगा। मेरे भी हाथ पांव फूल रहे हैं जारिया। अब तक मुख्तार को मैंने इस हाल में नहीं देखा था। तेरा पांव टूट जाए ज़रबी, कहाँ चले गए? फकत सईद ही इस जंग की आग को बुझा सकते हैं। और साबित कर दूंगा कि फातेह ईरान का बेटा हूं। ईरान के फातेह सरदार के बेटे, अगर जरा बराबर भी कोई इज्जत तेरे लिए बची है तो वो तेरे बाप की तरफ से मीरास है। बाप की फतूहात पर नाज करना हुनर नहीं है। मैं देख रहा हूँ किस तरह तुम मिट्टी में लौट रहे हो। बेहुनर मर्द मुकाबिल को तलब करना इतने शोर में रुक जाओ चचा की जान। तुम कहां और सफेद महल कहां पे साथ? अमर खैर के लिए आया था मैं। आपके महल के रस्सी तोड़ाने वाले कुत्ते ने मुझे पंजे दिखाना शुरू कर दिए। कौन सा अमर खैर नामर्द? हाथ मांगने आया था मैं, जारिया का।
जो खुद गधा होता है वो दूसरों को भी अपनी तरह गधा समझता है। हाथ मांगे जाने के भी कुछ रस्म मरासिम होते हैं। तुम घर वालों की इजाजत के बगैर, दक्कुल बाप के बगैर, और वो भी उस रात में जब सफेद महल रसूल खुदा के बेटे का मेजबान है, इस हुकूमती महल में आए हो ताकि लड़की का हाथ मांगो। तो कहाँ गलती की है मैंने? इजाजत के बगैर इसलिए आया हूं क्योंकि जानता था कि मुझे खुशामदीद नहीं कहा जाएगा। दरवाजा नहीं खटखटाया क्योंकि मुझे पता था कि दरवाजा मुझ पे नहीं खोला जाएगा। आज की रात ये महल रसूल खुदा के बेटे का मेजबान है, तो मैं भी तो रसूल खुदा की सुन्नत हसना पर अमल करने के लिए आया हूं। कहीं न कहीं गलत बयानी से काम ले रहे हो उमर। हमने हुक्म दे रखा था कि जो कोई भी बगैर इज़्न दुखूल दाखिल हो जाए उसका खून बहा दिया जाए। तुम कैसे इस महल में घुस आए और अब तक जिंदा हो? खूब, ये तो मेरा एक बाल बुलंद था कि मैं अब तक जिंदा हूं, और ये देखिए मेरा खून भी बहा है। तुम्हारा एक बाल बुलंद नहीं था। एहतमाल इस बात का है कि हमारे महल की दीवारें मजबूत नहीं थीं। शायद हमारे दरवाजे का मुहाफिज किसी दिरहम और दीनार की थैली से कमजोर पड़ गया हो। जल्द पता चल जाएगा कि रिश्ता मांगने के बहाने के पीछे कौन सी गलत नीयत छुपी हुई थी। डाल दो इसे कैद खाने में। तुम तो एक अक्लमंद और बातकवा मर्द हो हजरत वाली। किस अदालत पसंद दलील के तहत मुझे कैद कर रहे हो? अभी कोई हुक्म सादिर नहीं हुआ है। तुम चंद दिनों के लिए महल के मेहमान हो। जनाब वाला, अली के बेटे के लिए कोई दरो दीवार बचे ही नहीं है जिन्हें मुझे फतह करना पड़े। आप खामखा शक कर रहे हैं। यही तो तुम गलतफहमी के शिकार हो गए हो। मैं जब तक रसूल खुदा के बेटे का मेजबान हूं, ये तहैया कर चुका हूं कि शामी शैतानों के तरीके पर हुकूमत करूं। अगर कोई दलील हुई तुम्हारे पास तो मैं मुहाकमे में सुनूंगा। उस बिच्छू को मेरे हवाले कर दें चाचा जान। मैं वादा करता हूं कि उसकी जबान खुलवा दूंगा। एक शर्त पर मुख्तार, वादा करो कि उसे मारोगे नहीं।